हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। आप सभी का सिविल मंत्रा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं राकेश पाठक स्वागत करता हूं। आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर्स की बात करें तो आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारे AKTU 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग बच्चों के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा चल रहा है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग्स में हम अभी तक डिफरेंट यूनिट्स में हम लोगों ने अगर बात करें, जैसे 4th यूनिट लास्ट जो हम लोगों ने कवर किया था कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल कैसे होता है। इसके बाद हम लोगों ने सॉइल कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन के बारे में बात किया, फिर इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था, फिर स्टार्टिंग में हम लोगों ने जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो आज अगर बात करें इस पार्टिकुलर लेक्चर्स की, तो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अर्थ प्रेशर के बारे में। यानी अगर कोई सॉइल है वो अगर रेस्ट में है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है स्ट्रेस का। अगर कोई एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या है, पैसिव क्या अर्थ प्रेशर क्या है, इन सारे टर्म्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे अर्थ प्रेशर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज के हम पढ़ने क्या वाले हैं, देखिए सबसे पहले सिलेबस देखिए। कुछ क्लासिकल थ्योरीज पढ़ेंगे। क्लासिकल थ्योरीज का मतलब ये है कि अर्थ प्रेशर क्या होती है, एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, रेस्ट में क्या इफेक्ट आती है, कोलम्ब और रैंकाइन के अप्रोचेस क्या थे। यानी अर्थ प्रेशर को लेके कोलम्ब और रैंकाइन ने क्या बताया कि जो हमारा क्या है बैकफिल है, जो हमारी दीवार है उसके बैकफिल में जो सॉइल भरने वाले हैं, या जो बैकफिल जो हमारी वॉल है वो कैसी होनी चाहिए, रफ होनी चाहिए या स्मूथ होनी चाहिए, किस सॉइल के लिए होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग सी एंड फाई सॉइल के बारे में बात करेंगे, इंक्लाइंड बैकफिल के बारे में बात करेंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे अर्थ प्रेशर डिटर्मिनेशन का, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट स्लोप की बात करेंगे, टाइप ऑफ स्लोप फ्लेरियल की बात करेंगे, और यहाँ पे कलमन्स मेथड के बारे में बात करेंगे, और मेथड ऑफ स्लॉइस के बारे में बात करेंगे, स्टेबिलिटी नंबर के बारे में बात करेंगे, चार्ट के बारे में बात करेंगे, और बिशप्स मेथड के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बेसिक हम क्लासिकल थ्योरीज के बारे में, क्या थ्योरीज है इसके बारे में। देखिए सबसे पहले बहुत ही ईजी वे में देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है कि सर अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर का मतलब क्या है समझते हैं। अर्थ प्रेशर क्या होता है, जैसा मान लेते हैं कि ये हमारी सॉइल है। लेट अस सपोज कि ये हमारी सॉइल है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि जैसे ये कोई वॉल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्थ है, इस पे हमारी कोई वॉल है। ठीक है, अभी इस वॉल के ऊपर अगर हमारी सॉइल क्या है, इधर से भी रेस्ट कर रही है, इधर भी सॉइल है और इधर भी सॉइल, यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों साइड से इक्वल प्रेशर इस पे एग्जर्ट हो रहा है। तो सॉइल जब हमारी कैसी है, रेस्ट पे है, तो उस समय कैसे स्ट्रेसेस आ रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। इसके बाद जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, सॉइल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्थ, कोई वॉल है। अब इसके पीछे सॉइल अगर भरा हुआ है तो ये क्या करेगा, आगे की साइड इसको ले जाएगा, ले जाने की कोशिश करेगा, जिसको हम क्या बात करते हैं, एक्टिव। एक्टिव का मतलब आगे, एक्टिव का मतलब क्या है, ए से आगे, मतलब ये आगे की साइड ले जाएगा। ठीक है, एक्टिव अर्थ प्रेशर। फिर अगर बात करें पैसिव, यानी पीछे की साइड, ठीक है ना, इस साइड ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, सॉइल। तो हम क्या बात करने वाले हैं, अल्टीमेटली ये बात करने वाले हैं कि सर ये छोटे छोटे टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अर्थ प्रेशर, इट इज़ द लेटरल फोर्स इंटर्ड बाई सॉइल ऑन एनी स्ट्रक्चर रिटेनिंग दैट सॉइल। अर्थ प्रेशर्स कैन बी अर्थ। देखिए अर्थ प्रेशर कैसा हो सकता है, मैंने अभी बताया कि ये रेस्ट में हो सकती है, एक्टिव में हो सकती है, और पैसिव में हो सकती है। मतलब क्या है समझता हूँ मैं, देखिए समझाता हूँ। देखिए मैंने ये कहा कि अर्थ प्रेशर एट द रेट का मतलब है एट रेस्ट पे। रेस्ट पे अगर है तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ग्राउंड लेवल है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जो सॉइल्स का जो फोर्स आ रहा है स्ट्रक्चर्स, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी सॉइल रेस्ट में है। सॉइल के द्वारा कोई भी इस वॉल के ऊपर कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा है। दैट सॉइल, या हम कह सकते हैं कि दैट स्ट्रक्चर्स इज अंडर, यानी सॉइल जो है, अर्थ है, वो हमारा रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट में है। अगर बात करें एक्टिव की, एक्टिव का मतलब आगे। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे इसके पीछे ये सारे के सारे क्या है, सॉइल है। अब ये सॉइल इसको क्या करेंगे, आगे की साइड ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आगे जाएगा। व्हेन वॉल मूव्स अवे फ्रॉम बैकफिल एंड एट द वर्ज ऑफ फेलियर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉइल इज कॉल्ड एक्टिव अर्थ प्रेशर।
ठीक है। एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या है कि व्हेन वॉल मूव्स अवे, अवे मीन्स आगे, बैकफिल एट द वर्ज ऑफ फेलियर प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉइल कॉल्ड एक्टिव अर्थ प्रेशर कहलाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिटेनिंग वॉल डज नॉट मूव, यानी ये रिटेनिंग वॉल क्या हो रहा है, रेस्ट में मूव नहीं हो रहा है। अब जब रेस्ट में मूव नहीं होगा तो वहाँ पे क्या, हमारा जो स्ट्रेसेस हो वो स्ट्रेंथ जीरो हो जाएंगे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉइल ऑन वॉल इन द रेस्ट कंडीशंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब समझिए पैसिव, एक एक के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पैसिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, व्हेन वॉल, देखिए इसमें क्या था कि अवे हो रहा था, देखिए इसमें क्या था कि अवे जा रहा था आगे की साइड, और पैसिव में क्या होता है, पीछे की साइड। व्हेन वॉल मूव्स टुवर्ड द बैकफिल, बैकफिल पीछे साइड, एंड एट द वर्ज ऑफ फेलियर ऑफ सॉइल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉइल इज कॉल्ड पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है। अब अगर बात करें स्टेबिलिटी की, ठीक है ना, सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी की, तो देखिए पैसिव अर्थ प्रेशर ज़्यादा आते हैं किससे, रेस्ट वाले से, और रेस्ट से ग्रेटर कौन सा होता है, हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर। इसका हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बता सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा हमारी फोर्सेस एक्सर्ट हो रही है। ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अर्थ प्रेशर, अर्थ प्रेशर्स की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे कि ये हमारा क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर, ये क्या है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, ये पैसिव अर्थ प्रेशर है। देख पा रहे हैं सबसे कम किसका है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो अर्थ प्रेशर एट द रेट और पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है। तो हमने कहा कि मूवमेंट ऑफ वॉल अवे फ्रॉम बैकफिल, अभी हमने बताया था अर्थ प्रेशर की क्या होती है डेफिनेशन, फिर हमने बताया कि मूवमेंट ऑफ वॉल टुवर्ड्स द बैकफिल। ठीक है। अब इसमें मैं आगे बात करूंगा, देखिए इसमें मैं आगे बात करूंगा जिसमें, चलिए एक सेकेंड, चलिए देखिए हमने क्या कहा कि इसमें अब हम बात करने वाले हैं किसकी, यहाँ पे बात करने वाले हैं हम कि देखिए ये अर्थ प्रेशर एट द रेट है। ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ वॉल टुवर्ड्स द बैकफिल, इसका मतलब क्या है, ये किसके लिए था, पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए डेफिनेशंस था। देखिए अगर हमने बताया कि एक्टिव अर्थ प्रेशर अगर रेस्ट में है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट मीन्स अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे रेस्ट है, यानी जो हमारा सिग्मा एस है, यानी जो स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा क्योंकि रेस्ट में है, तो हमने यहाँ पे कहा कि सिग्मा एस इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला जो डायरेक्ट आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि के नॉट क्या है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, अर्थ प्रेशर अगर रेस्ट में है तो म्यू अपॉन 1 - म्यू हमारा क्या आता है, एक रिलेशन बनता है। इससे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक हमें क्या होता है, आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, म्यू क्या था, पॉइजन्स रेशियो। चलिए अब देखिए यहाँ से हमें एक चीज़ जनरलाइज्ड अगर बात करें, हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द होमोजीनियस, देखिए सॉइल किसके लिए, हुक्स लॉ कहाँ वैलिड होता है, होमोजीनियस सॉइल के लिए, आइसोट्रॉपिक एंड लीनियरली इलास्टिक मटेरियल के लिए, बट सॉइल इज नॉट लीनियरली इलास्टिक, लेकिन सॉइल इलास्टिक लीनियरली नहीं होता है, लीनियर इलास्टिक नहीं होता है। मटेरियल सो दैट द फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सॉइल, सम अदर इंपेरिकल रिलेशंस आर गिवन, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। देखिए हर एक तरह की सॉइल्स के लिए जो हमारी इलास्टिक, जो हमारे क्या होता है, कर्व जो होता है ना, वो लीनियर नहीं होता हर सॉइल के लिए, तो वो तो बदलता रहता है। इसके लिए हमने कहा कि एक एम्पिरिकल फार्मूला है जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे सॉइल के लिए सर, कोहेजनलेस सॉइल के लिए, कैसे सॉइल के लिए, कोहेजनलेस सॉइल के लिए, यानी सैंड के लिए। तो के नॉट इज इक्वल टू 1 - साइन फाई। ठीक है। फाई क्या है, एंगल ऑफ फ्रैक्शन। के नॉट इज इक्वल टू, अगर देखिए अगर नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले है, अगर नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले है तो उसके लिए जो हमारी क्या होगी, के नॉट यानी जो हमारी अर्थ प्रेशर की वैल्यू होगी 0.19 प्लस 0.233 log 10 IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये सारे इंपीरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल। ठीक है। जो लैब में टेस्ट करके बनाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए ओवर कंसोलिडेटेड अगर बात करें तो इसके लिए के नॉट,
ठीक है, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए। तो इसके लिए क्या होता है, के नॉट एन सी नॉर्मल कंसोलिडेटेड अंडर रूट OCR का मतलब क्या है, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। ठीक है, तो इस फॉर्मूला, ये क्या है फॉर्मूला हमारे, ये इम्पेरिकल फॉर्मूला होते हैं जो लैब के अंदर हम क्या करते हैं, इसको डिराइव करते हैं और पार्टिकुलर सॉइल्स के लिए यही फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं किसकी, एक्टिव अर्थ प्रेशर की। एक्टिव अर्थ प्रेशर में हमने ये कहा कि एक्टिव अर्थ प्रेशर में कि व्हेन वॉल मूव्स अवे, एक्टिव का मीन्स अवे फ्रॉम बैकफिल, यानी बैकफिल से कहाँ जा रही है हमारी सॉइल, यानी वॉल जो है अवे जा रही है, आगे की साइड जा रही है। एंड एट द टाइम ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर जनरेशन अ ब्लॉक ऑफ सॉइल मास टाइज, ये क्या करता है, ट्राइज करता है टू मूव इन वर्टिकल इंक्लाइन डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड, tries to move in vertical incline downward direction and the resistance to this movement develops in inclined upward directions। ठीक है, ये हमारे क्या है, स्टेटमेंट है एक्टिव अर्थ प्रेशर्स की। देख पा रहे हैं यहाँ पे ये अवे जा रहा है, ठीक है ना, ये हमारा स्ट्रक्चर सॉइल्स क्या कर रहा है, इसको अवे ले जाने की कोशिश कर रहा है इस वॉल को। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर्स की भी थ्योरी को लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, पैसिव की। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, पैसिव की। तो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जब हम एक्टिव अर्थ प्रेशर्स को बाद में फर्दर डिराइव करते हैं, तो देखिए मुझे ना बस केवल और केवल ये याद रखना है बस, और कुछ नहीं। के ए, देखिए एक्टिव, ठीक है ना, एक्टिव अर्थ प्रेशर को के ए 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव होता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, पैसिव की, पैसिव अर्थ प्रेशर की। देखिए पैसिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर जनरेशन ब्लॉक ऑफ सॉइल मास विल टेंड्स टू मूव इन इंक्लाइन अपवर्ड डायरेक्शंस एंड रिजल्टेंट शियर रेजिस्टेंस विल बी एक्टिंग इन इंक्लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ध्यान देंगे ये कैसी हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में इंक्लाइन करेगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप फिगर देखिए कि यहाँ पे सॉइल्स है, यहाँ पैसिव का मतलब क्या होता है, पीछे साइड। ध्यान रखेंगे ये ट्रिक है, एक्टिव मीन्स ए आ रहा है ना, तो ए से आगे, पी से पीछे। ठीक है, तो हमारे मूव्स होती है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन, एट द कंडीशन ऑफ रेस्ट सिग्मा 2 बार इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड पी नॉट इज द इज एन ए माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस व्हेन द वॉल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड द बैकफिल लेटरल प्रेशर्स, यहाँ पे क्या होता है, डज नॉट इंक्रीजिंग एंड एट द टाइम ऑफ फेलियर lateral pressure become passive earth pressures which is more than sigma bar 2। तो इसके लिए फिर हमने क्या कहा कि जब आगे इसको फर्दर डिराइव करेंगे तो आपको पीपी, यानी जो हमारा प्रेशर आ रहा है पैसिव एक्टिव, जो हमारा पैसिव अर्थ प्रेशर का जो प्रेशर है वो सिग्मा 3 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव प्लस 2c अंडर रूट 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम फिर फर्दर डिराइव करते हैं। फर्दर डिराइव जब हम करेंगे तो क्या आने वाला है सर, फर्दर डिराइव करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है कि यानी पैसिव अर्थ प्रेशर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। ठीक है, फाइव क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये तो हम लोगों ने बेसिक टर्म्स के बारे में समझा। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म की। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट एजम्पशंस कह सकते हैं थ्योरी की। देखिए अब थ्योरी में हम किसकी बात करने वाले हैं समझते हैं। जैसे हमने ये कहा यहाँ पे कि हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर कूलम्ब्स थ्योरी। देखिए कूलम्ब्स थ्योरी की बात हम बात करेंगे और एंड रैंकाइन थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे कूलम्ब थ्योरी की और COULOMBS कूलम्ब्स थ्योरी, और हम किसकी बात करने वाले हैं, और हम बात करने वाले हैं रैंकाइन थ्योरी की। ठीक है, अब देखेंगे एक एक के बारे में समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात देखिए, कूलम्ब ने ये कहा कि जो रिटेनिंग वॉल है
उसको हम क्या करते हैं, इन्होंने कहा कि कंसीडर अ रिटेनिंग वॉल। इन्होंने एक रिटेनिंग वॉल को कंसीडर किया, जैसे ये रिटेनिंग वॉल है, कंसीडर किया, और इन्होंने क्या किया, रिटेनिंग वॉल कंसीडर किया, रिटेनिंग वॉल कंसीडर किया, ठीक है, रिटेनिंग वॉल को कंसीडर किया। और इन्होंने कहा बैकफिल एज अ सिस्टम, यानी इसके पीछे हम क्या करते हैं, सॉइल्स को फिल करते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि रैंकाइन ने रिटेनिंग वॉल को कंसीडर नहीं किया, रिटेनिंग वॉल नहीं किया, ठीक है, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो बैकफिल है वो कैसा है, जो बैकफिल है, जो सॉइल के पीछे जो बैकफिल है, ये बैकफिल इंक्लाइंड भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। यानी हमने ये कहा कि बैकफिल कैसा हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकती है, और कैसा हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। मतलब क्या कहने का मतलब है, कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बैकफिल पीछे जो सॉइल भरी हुई है वो इंक्लाइंड और वर्टिकल दोनों टाइप्स के कंडीशंस वहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारा रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल इज वर्टिकल। इन्होंने कहा इंक्लाइंड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा, वर्टिकल होगा। तीसरा इन्होंने कहा कि ये जो बैकफिल है, ये जो बैकफिल है ये कैसा होगा, रफ होगा। बैकफिल कैसा होगा, रफ होगा। इन्होंने कहा बैकफिल कैसा होगा, रफ होगा। किसने, कोलंब ने। इन्होंने कहा कि नहीं, बैकफिल स्मूथ होगा। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा बैकफिल है, जो यानी पीछे जो सॉइल हम भर रहे हैं, वो कैसा होगा, हमारा जो वॉल है, जो हमारा रिटेनिंग वॉल है, उसके पीछे वाला पोर्शन कैसा होगा, स्मूथ होगा। और कुलम ने कहा नहीं, यहाँ पे रफ होगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि बैकफिल जो सरफेस है में प्लेन और कर्व हो सकती है। बैकफिल सरफेस, बैकफिल सरफेस में प्लेन और कर्व, यानी ये बैकफिल हमारा प्लेन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। और इसमें इन्होंने क्या कहा, दिस थ्योरी, लिखेंगे यहाँ पे कि दिस थ्योरी अलाउज ओनली फॉर अ प्लेन सरफेस। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, प्लेन सरफेस को ही अलाउ किया। इन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारा क्या होगा, जो बैकफिल है ना, वो कर्व नहीं होगा। इन्होंने कहा कि प्लेन होगा। इन्होंने कहा या तो प्लेन होगा या तो फिर कर्व हो जाएगा। इन्होंने कहा कि ये जो सॉइल होगी ना, वो कैसी होगी, वर्साटाइल होगी। कैसी होगी, ये कैसा था, मोर वर्सेटाइल था। ये कैसा था, ये हमारा अप्रोच जो था लेस वर्सेटाइल था, ठीक है। देखिए 6 इन्होंने कहा कि मोर रेशनल एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये कैसा था, मोर रेशनल एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी सॉल्व, अगर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ना इससे दिक्कत आ रही थी, सॉल्व द प्रॉब्लम आ रही थी। इसमें क्या था कि ये सिंपल था। कैसा था, सिंपल था, और मोर कॉमनली यूज होता है। सिंपल एंड मोर कॉमनली यूज्ड, ये सबसे ज़्यादा यूज्ड भी होता है, ठीक है। देखिए अब इसके बाद सेवेंथ, अगर हम बात करें सेवेंथ की, तो सेवेंथ में ये था कि जो प्रेशर मैग्नीट्यूड है, ध्यान से समझेंगे, प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है, यानी जो प्रेशर जो इंटेंसिटी है, एंड लोकेशन, और उसका जो लोकेशन है, यानी प्रेशर कितना लग रहा है, किस लोकेशन पे लग रहा है, आर कॉन्सेप्ट आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल फ्रिक्शन। ये कैसा था, वॉल के फ्रिक्शन पे कॉन्सेप्ट था ये।
लेकिन ये अगर बात करें हमारा रैंकाइन की, तो इन्होंने कहा कि मैग्नीट्यूड और प्रेशर मैग्नीट्यूड एंड लोकेशन, ये कैसा था, आर कैलकुलेटेड मैथमेटिकली। इसमें हम क्या कर रहे थे, मैथमेटिकली इसको हम क्या कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे। हम कर सकते हैं रैंकाइन के द्वारा। तो ये क्या था, बेसिक हम लोगों ने यहाँ पे बात किया किसके बारे में, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि कुलम्ब और जो हमारे रैंकाइन थ्योरी थी, इन्होंने किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया अपने अपने जो कॉन्सेप्ट थे, अपने अपने जो एजम्पशन थे, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस थे, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर बात करें पार्टिकुलर 5th यूनिट की, तो कुलम्ब और रैंकाइन के क्या अप्रोचेस थे, इसके बारे में आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप इसको एक बार ज़रूर रीड करके जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब चांसेस हैं आने के कि आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे C5 सॉइल क्या होती है और इंक्लाइंड बैकफिल के बारे में बात करेंगे ग्राफिकल मेथड के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।